बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 7th क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी तो मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा चैप्टर आदाब माशरत अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वो है जी पेज नंबर 75 पे। बेटा ये बहुत ही जिसे कहते हैं अहम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका इस सिलेबस का, जिसमें आपको बहुत से इखलाकी सबक भी मिलते हैं जिनको आपने अपने जो है वो हमेशा ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी है। बेटा इसमें आदाब के बारे में बताया गया है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और वाक़यात को के सामने जो है हमारे सामने रखे गए हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है वो अदब के लिहाज से उसको डिस्कस किया गया है। हमारे माशरे में जिन चीज़ों को अच्छा और बुरा समझा जाता है उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है बेटा जी, यानी आदाब माशरत को ही हमारे सामने इसमें डिस्कस किया गया है कि आदाब माशरत से मुराद हमारे माशरे में जो रहने सहने के तौर तरीके होते हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है बेटा, तो आज हम इस लेक्चर में अपने जो है वो इस आदाब माशरत चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसका बुक वर्क हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ख़ास अल्फाज यहाँ पे बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर से निकाल के। रास्तबाजी, दरोग गोई, एहतराज़, मतानत, इज्ज़ो इनकसार, तमस्खुर, तज़हीक, आमेज़िश। ठीक है बेटा जी, चलें जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आदाब अदब की जमा है, इसके मायने हैं तौर तरीके। यूँ आदाब माशरत से मुराद क्या हुआ कि माशरे में रहने सहने के तौर तरीके। हम घर पर हों या स्कूल में, बाज़ार में हों या दफ्तर में, किसी भी तकरीब में अगर हम गए हों या सैरगाह में हों, सफ़र में हों या हिज़र में यानी क़याम में हों, तो हर जगह में इन माशरती आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आदाब पर अमल करने वाले को मुहज़्ज़िब, खुशतवार और शाइस्ता कहा जाता है ना, यानी जो इन आदाब तमाम आदाब का तौर तरीक़ों का ख्याल रखता है, तो इस तरह हर माशरा चाहता है कि इसके अफराद जो है वो माशरती आदाब का ख्याल रखें। यही वजह है कि हमारे वालिदैन और असातिज़ा भी हमें बचपन ही से आदाब माशरत की तालीम देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें माशरे में किस तरह रहना चाहिए, दूसरों के साथ किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। तो मेरा बेटा हमेशा आपको पता है कि छोटे बच्चा जब होता है वो घर से ही तरबियत लेना शुरू कर देता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि माँ की गोद जो होती है वो पहली दरसगाह होती है। तो बेटा उसमें आप देखें कि छोटा बच्चा भी अपने घर से ही अदब व एहतराम तरबियत जो है वो सीखना शुरू करता है। और इस तरह जब आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वालिदैन के साथ साथ जो है वो हमारे जो हम लोग असातिज़ा जो हैं, जो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को तालीमी जो है वो निसाब के अलावा आदाब के बारे में जो तरबियत देते हैं, सिखाते हैं, तो बेटा ये भी आपको अच्छे तरीके से सीखने चाहिए। माशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। कोई किसी मज़हब, रंग या नस्ल के मुतालिक रखता हो, तो चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलता हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, वो काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, उसके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा हमारा मज़हब भी हमें इसी चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो है वो दूसरों के साथ किस लिहाज से अपना बर्ताव रखें। माशरे में सबको हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका ये वाला, जो आपने अपने पॉइंट्स जहन में रखने हैं कि माशरे में हमेशा रास्तबाजी कहते हैं सच बोलने को। दरोग गोई से एतराज़ करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर हाल में सच्ची बात कही जाए। सच और झूठ की आमेजिश ना की जाए, यानी मिलावट ना की जाए। ये नहीं कि कभी सच और कभी झूठ बोल दिए जाए उसको कुछ छुपाने के लिए। फजूल और बेमायने गुफ्तगू ना की जाए, ना ही बहुत ज़्यादा बोला जाए, ऐसी बातें की जाए जिसका कोई क्या है मकसद ही नहीं है करने का। और बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल आपने करना है। नरमी से बात की जाए, चीख चीख कर बोलना मुनासिब नहीं है। गालम गलोच महज़ब लोगों का शेवा नहीं है। तो बेटा वैसे भी इस में हराम है कि आपने बुरे अल्फाज से किसी को नहीं याद करना, आपने किसी को गाली गलोच नहीं देना, अपनी ज़ुबान को आपने इस तरह से बोल के बुरे अल्फाज से गंदा नहीं करना। तो इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो, यानी किसी का दिल टूटे। तहकीक के बगैर कोई बात ना कीजिए, यानी कोई गुमान वाली बात, शक वाली बात, इल्ज़ाम वाली बात किसी पर ना की जाए। तो मेरा बेटा कितने अहम जो है वो पॉइंट्स इस पैराग्राफ में आपको बताए गए हैं, जो आपको चाहिए कि आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। क्योंकि हमेशा अगर आप आराम से, प्यार से, अच्छे तरीके से किसी से बात करेंगे तो अगला बंदा भी आपकी बात को इंतहाई गौर से अच्छे तरीके से सुनेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा आप करेंगे आपको उल्टा वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा।
जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 76 पे आ जाएं कि अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो यानी शर्मिंदा हो तो हमें चाहिए कि हम उसको माफ़ कर दें और सिद्क़े दिल से यानी माफ़ करें, सच्चे दिल से। हमें हर काम में मतानत और वक़ार का दामन पकड़ना चाहिए। हमारी चाल में भी मतानत और संजीदगी होनी चाहिए, गरूर और तकब्बुर से, जो कि अल्लाह ताला को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान जो है वो ज़मीन पर अकड़ कर चले, किसी बात का गरूर करे। और अल्लाह ताला को क्योंकि इज्ज़ो इनकसार पसंद है, आजी पसंद है, तो हमें गरूर नहीं करना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पैदल चलने वालों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात बारिश के दिनों में सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले अफराद गाड़ी की रफ्तार कम किए बगैर यहाँ से इस तरह से गुजरते हैं कि पैदल चलने वालों या साइकिल सवार जो होते हैं, अफराद जो होते हैं, उनके लिबास पर पानी या कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। तो बेटा ये बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब तरीका है। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनकी बेहतियाती से दूसरे कितनी बड़ी अजियत का शिकार हो जाते हैं। दूसरों के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखें, यानी अच्छी सोच रखें। बदगुमानी से बचें। बदगुमानी यानी किसी पे शक ना करें। इस तरह हर सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक आगे फैलाना, जिससे फसाद पैदा होता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि बात को बगैर जांचे परखे आगे ना फैलाया जाए। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आदाब माशरत का तकाजा क्या है कि अगर कोई भाई दुख दर्द में मुब्तला हो तो इसके दर्द को महसूस किया जाए और उसके गम को बांटने की कोशिश की जाए। हमसायों के साथ ख़ास तौर पर उम्दा सलूक किया जाए। जैसा कि आपको पता है बेटा जी, हकूकुल इबाद जो हमारे हैं, अल्लाह ताला के हकूक़ के बाद अल्लाह ताला के हकूक़ तो हम पूरे करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हकूकुल इबाद को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने सख्ती से इसके बारे में कहा हुआ है कि हकूकुल इबाद को पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वालिदैन के उसमें हकूक़ आ जाते हैं, रिश्तेदारों के आ जाते हैं, और उसमें बेटा हमसायों के लिए भी ख़ास तौर पर उनके साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की गई है और उनके आराम व सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर है कि हमसाया जो होता है वो माँ जाया होता है, तो इसलिए ये हम हमसायों के साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो अपने ही कुंबे का हिस्सा, यानी अपने अफराद हैं, ख़ानदान के, फैमिली के। माशरत के आदाब हमसे इस बात का तकाजा करते हैं कि किसी को तज़हीक का निशाना ना बनाया जाए, यानी बेटा किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। जब किसी को बुलाना हो तो उसका पूरा नाम लेकर बुलाएं, किसी का नाम ना बिगाड़ें, किसी की तहकीर यानी तौहीन ना करें। इस तरह किसी की टो या जासूसी में नहीं लगे रहना चाहिए, बहुत बुरी हरकत है। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, यानी अब गीबत के बारे में तो कहा जाता है कि ऐसा है कि जैसे आपने किसी की गीबत की तो आपने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। इन बातों से मुआशरे में इंतशार और अफरा तफरी फैलती है, इसलिए इनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है। जब मुसलमान दूसरे मुस्लिम भाई से मुलाकात हो तो इसके लिए नेक कलमात का इजहार करना चाहिए। उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाए। घर अपना हो या किसी और का, बगैर इजाज़त अंदर दाखिल ना हो। घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त हासिल करनी चाहिए और इसके बाद घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। फिर उसके अलावा वालदैन हैं, रिश्तेदार हैं, असातिज़ा हैं, उनके साथ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आपको पेश आना चाहिए। जी तो मेरा बेटा, लावारिसों, यतीमों, मोहताजों, माजूरों, बेकसों, बेसहारों के काम आना हम सबका फ़र्ज़ है। माशरती आदाब में अहद की पासदारी करना भी शामिल है। हमारे दीन में फ़ाए अहद, यानी फ़ाए अहद का मतलब होता है कि वादा पूरा करना, उसकी सख्त ताकीद की गई है। हमें चाहिए कि जब किसी से कोई वादा करें तो उसे पूरा करें। सफाई और पाकीज़गी भी माशरती आदाब में शामिल है, यानी सफाई को तो वैसे निस्फ ईमान कहा गया है। हमें अपने लिबास, घर बार के अलावा अपने गली मोहल्ला, स्कूल, दफ्तर, गांव, शहर, हर एक जगह को साफ़ रखना चाहिए। अगर हम इन माशरती आदाब पर दिलो जान से अमल करेंगे तो हमारा माशरा जन्नत, ज़मीन पर ही जन्नत का एक नमूना पेश करेगा। हर कोई इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा, हर किसी के हकूक़ महफूज होंगे। इससे माशरा जो है वो फले फूलेगा और हमारा प्यारा वतन भी तरक्की करेगा। तो मेरा बेटा, इंतहाई जो है वो सबक आमोज़ ये चैप्टर है आपका। ये आपने इसको अच्छे तरीके से बेटा जी याद करना है, हर चीज़ को याद रखना है, पॉइंट्स को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, रीडिंग को आपने रिवाइज़ करना है। और बेटा जी इसमें क्या है कि आपने बहुत से पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी के लिए निकालने हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इन तमाम चीज़ों की ताकीद करता है। तो ये आपकी हर बंदे की आइंदा ज़िंदगी में वो ये तमाम पॉइंट्स जो है वो आपके काम आते हैं। जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 78 पे। रीडिंग के बाद आप देखें हमारा बुक वर्क है,
کچھ کوسچنز ایسے ہیں جو کہ آن بک کی آپ اس کو کریں گے. جیسے کوسچن نمبر 2 ہے، راب کے جو ہے وہ مدد سے تلفظ واضح کریں، یعنی راب کا پروناؤنسیشن کیسی ہوتی ہے. میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیں. معاشرہ، احترام، نسل، احتراز، استعمال، مہذب، نادم اور تکبر. ٹھیک ہے بیٹا. اب واحد کی جمع اور جمع کے واحد آپ نے لکھنے ہیں. جیسے افراد ہے، یہ جمع ہے تو اس کا ہم واحد لکھیں گے فرد. مذہب، مذاہب. الفاظ، لفظ. اساتذہ، استاد. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ کوسچن پہ آ جائے. کوسچن نمبر 5 پہ الفاظ کے متضاد یعنی منفی، مثبت. بدگمانی، خوشگمانی. خوشگوار، ناگوار. امن، جنگ، یعنی یہ الٹ ہے ان کے الفاظ کے. گورا، کالا. امیر، غریب. مہذب، غیر مہذب. تو میرا بیٹا یہ آپ کا بک وقت ہے. کچھ کوسچن ہیں جو آن بک آپ نے کرنے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ کو بیٹا ریڈنگ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے بک وقت بھی دیکھ لیا ہوگا. اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لرننگ کرنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے اس چیپٹر کا. اس پہلے ہم فیڈ بیک لیں گے، اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.